आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिसने दिल्ली के दिल को सच में दहला कर रख दिया था। ये कहानी सिर्फ एक धमाके की नहीं है, बल्कि उस हिम्मत की भी है, उस एकता की है जो ऐसे मुश्किल घड़ी में सामने आती है। तो चलिए इस पूरी घटना को परत दर परत समझते हैं। वो तारीख थी 10 नवंबर 2025। एक ऐसी तारीख जो दिल्ली के लिए हमेशा के लिए एक दर्दनाक याद बन गई। सोचिए, एक शाम जो बिल्कुल किसी और आम शाम की तरह ही शुरू हुई थी, लेकिन उसका अंत बहुत ही भयानक था। तो कहानी की शुरुआत होती है उस शाम की आम हलचल से। चलिए एक बार के लिए उस वक्त में वापस चलते हैं और महसूस करने की कोशिश करते हैं कि उस धमाके से ठीक पहले वहां का माहौल कैसा था। लाल किले के पास का वो इलाका एकदम जिंदा दिली से भरा हुआ था। टूरिस्ट्स थे जो तस्वीरें खींच रहे थे, चाय वाले अपनी अपनी टपरियों पर चाय बना रहे थे और चारों तरफ रिक्शों का शोर, गाड़ियों की आवाजें, मतलब पुरानी दिल्ली की वो टिपिकल चहल पहल वाली शाम। और इसी सारी भीड़ भाड़ के बीच साहिल मलिक और उसकी बहन अनीका भी थे। अपना दिन खत्म करके बस घर लौट रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सुभाष मार्ग का सिग्नल था और बत्ती लाल थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। उनकी गाड़ी के ठीक आगे एक सफेद रंग की हुंडई i20 खड़ी थी। ये एक छोटी सी डिटेल लगती है ना, पर यही डिटेल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बन गई। और फिर बस पलक झपकते ही वो सारी शांति खत्म हो गई। एक जोरदार धमाका, बस एक धमाका, और उस एक धमाके ने उस शाम की पूरी तस्वीर ही बदल दी। वो सफेद कार देखते ही देखते आग का एक गोला बन गई। इतनी तेज रोशनी हुई कि एक पल के लिए लाल किले की दीवारें तक चमक उठीं। चारों तरफ मलबा फैल गया, आसपास की बिल्डिंग्स के शीशे टूटकर बिखर गए और हवा में सिर्फ चीखें थीं और कुछ नहीं। इस सब हंगामे के बीच साहिल के कानों में जैसे सब कुछ सुन पड़ गया था। उसने पता नहीं कैसे हिम्मत जुटाई और अपनी बहन अनीका को गाड़ी से बाहर खींचा। वो सड़क जिस पर वो रोज आते जाते थे अब एक वॉर जोन जैसी लग रही थी। लेकिन यहाँ दिल्ली का जज्बा देखने को मिला। कुछ ही मिनटों के अंदर सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सब मौके पर पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात क्या थी, वहां के आम लोग जो मदद के लिए आगे आए। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक ह्यूमन चेन बना ली और अजनबियों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। मतलब इंसानियत की एक जबरदस्त मिसाल थी वो। अब जब शुरुआती अफरा तफरी थोड़ी शांत हुई, तब इस हादसे का असली और भयानक चेहरा सामने आने लगा। जो ऑफिशियल आंकड़े आए उनके मुताबिक 8 लोगों ने इस धमाके में अपनी जान गंवा दी। सोचिए, 8 जिंदगियां जो उस शाम अपने घर वापस नहीं लौट पाईं। और सिर्फ इतना ही नहीं, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। उन्हें जो जिस्मानी चोटें आईं सो आईं, पर जो जख्म उनके मन पर लगे वो शायद कभी नहीं भर पाएंगे। तो अथॉरिटीज ने बताया कि ये धमाका एक आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से किया गया था। उनका शक था कि इसे उसी सफेद कार के अंदर रखा गया था। वो लाल किला जो हमेशा से दिल्ली की शान रहा है, अब बैरिकेड्स के पीछे एकदम खामोश खड़ा था। जिस जगह कुछ घंटे पहले तक इतनी रौनक थी, वहां अब एक अजीब डरावना सन्नाटा था। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कहानी सिर्फ तबाही की नहीं है, क्योंकि हर ऐसी मुश्किल के बाद एक समाज की, एक शहर की असली ताकत दिखती है। तो चलिए देखते हैं कि अगले 24 घंटों में क्या हुआ। सिर्फ 24 घंटों के अंदर वो जगह एक जिंदा दिल सड़क से एक धमाके वाली जगह और फिर एक शांत यादगारी जगह में तब्दील हो गई। अगली शाम साहिल वापस उसी जगह गया। मंजर बिल्कुल बदला हुआ था। जली हुई गाड़ियां, बिखरे हुए कांच के टुकड़े और उनके बीच जलती हुई कुछ मोमबत्तियां। हर चीज उस रात की कहानी कह रही थी। साहिल ने वहां मारे गए लोगों की याद में एक मोमबत्ती जलाई और फिर एक एक करके अजनबी लोग भी उसके साथ आकर खड़े होने लगे। वहां दुकानदार थे, स्टूडेंट्स थे, टूरिस्ट्स थे, हर कोई था। उन्हें डर ने नहीं जोड़ा था, उन्हें जोड़ा था उस एक साझा दुख ने। यही तो है दिल्ली का वो जज्बा जो कभी टूटता नहीं। और इस पूरी घटना से जो सबसे बड़ी बात सामने आई वो ये थी कि दिल्ली जख्मी जरूर हुई, लेकिन टूटी नहीं।
शहर दुख में डूबा था, पर उसमें आगे बढ़ने का हौसला भी था। ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है कि कितना भी अंधेरा क्यों न हो, इंसानियत की एक छोटी सी लौ भी अपना रास्ता बना ही लेती है। ये घटना हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आखिर किसी मुश्किल घड़ी में एक समाज की असली ताकत होती क्या है? शायद इसका जवाब उसी एकता में है, एक दूसरे के दर्द को समझने में है और कभी हार न मानने वाले जज्बे में है।